नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का M3M फाउंडेशन के सदस्यों तथा भारतीय विद्यार्थियों को संबोधन। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त करने पर बधाई दी। कालुन नोर्जिन डोल्मा ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से पूर्व चेक गणराज्य के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। स्पेन के सीनेट में तिब्बत पर संसदीय समूह का गठन। यूरोपीय संघ ने तिब्बती राजनीतिक बंदियों को शीघ्र रिहा करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र समिति ने तिब्बत तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकारों का उल्लंघन तथा एक जातीय नीति पर चीन से पूछताछ की। चीनी शासन में तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस मंगलवार परम पावन दलाई लामा जी ने भारतीय महाविद्यालय से स्नातक 120 विद्यार्थियों तथा M3M फाउंडेशन के सदस्यों को धर्मशाला स्थित तिब्बती बुद्ध मुख्य मंदिर के प्रांगण में संबोधित किया था। इस अवसर पर M3M के अध्यक्ष ने परम पावन दलाई लामा जी का हिमाचली परंपरा के तहत टोपी और शॉल के साथ स्वागत की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि एक मनुष्य के रूप में हम सभी भाई बहन हैं। इसके अतिरिक्त हम तिब्बतियों का भारत के साथ लंबे समय से एक विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित चित्त के अध्ययन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा भारतीयों को आधुनिक तकनीक में अपनी रुचि के साथ साथ प्राचीन भारत के इस ज्ञान को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए योगदान देना चाहिए। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अपने एक शुभकामनाएं संदेश में आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने हिमाचल सरकार तथा जनता द्वारा परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर समर्थन और सहयोग देने के लिए आभार प्रकट की है। भारत के राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 विदेश मंत्रियों की सम्मेलन के दौरान चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपेक्स्की के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नोर्जिन डोल्मा के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान चेक गणराज्य के विदेश मंत्री ने तिब्बत और चेक गणराज्य के लोगों के बीच गहरा संबंध के बारे में विचार प्रकट की। इस अवसर पर कालुन नोर्जिन डोल्मा ने विदेश मंत्री को तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के द्वारा वास्तविक स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति तथा चीन द्वारा तिब्बत के अंदर बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल पर जानकारी दी। पिछले महीने के 21 फरवरी को स्पेन के सीनेट में तिब्बत पर अंतर संसदीय समूह का आधिकारिक रूप से गठन हुआ था। इस संसदीय समूह में विभिन्न राजनीतिक दल के 29 सेनेटर शामिल हैं। संसदीय समूह की उद्घाटन समारोह में ब्रसल तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन छोटेन, यूरोप के तिब्बती सांसद
थुप्तेन वांगचेन तथा थुप्तेन ग्यात्सो और तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष रिंगजिन डोल्मा शामिल थे। एक वीडियो संदेश में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बत पर अंतर संसदीय समूह के गठन का स्वागत करते हुए सभी सेनेटरों को धर्मशाला यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग ने समूह के अध्यक्ष तथा अन्य सेनेटरों द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। तिब्बत पर अंतर संसदीय समूह की उद्घाटन समारोह में 35 सेनेटरों तथा पत्रकारों ने भाग लिया था। ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ चीन मानवाधिकार वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने चीन में अवैध हिरासत, जबरन गायब, यातना और दुर्व्यवहार के मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए चीन से मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की आग्रह किया है। बैठक के दौरान यूरोपीय संघ ने तिब्बतियों, उइगुरों तथा देश भर में धार्मिक, जातीय तथा भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों की संवेदनशील स्थिति पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने तिब्बती कार्यकर्ता, लेखकों तथा धार्मिक नेताओं जैसे घो शेरब ग्यात्सो, रिंजेन सुल्टिम और टाशी दोरजी की शीघ्र रिहाई की मांग की। यूरोपीय संघ के इस बयान को तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग ने स्वागत की है। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों के लिए समिति की सदस्यों ने चीन द्वारा एक जातीय नीति के तहत तिब्बतियों, उइगुरों, मंगोलियों तथा अन्य लोगों को जबरन आत्मसात करने के लिए पूछताछ की। इसके अलावा तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान, हांगकांग, मकाओ तथा मेनलैंड चीन में व्यापक रूप से अधिकारों का उल्लंघन के लिए भी जांच किया है। इस संयुक्त राष्ट्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद एज़ैलदीन अब्दुल मुनीम ने समीक्षा सत्र की अध्यक्षता की। समीक्षा सत्र में चीनी प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्षता राजदूत जेन जू ने किया था। इस सत्र को जेनेवा तिब्बत कार्यालय, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत तथा तिब्बत वकालत गठबंधन के सदस्यों ने भाग लिया है। प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों द्वारा चीन की विस्तार से समीक्षा करने के लिए आभार प्रकट किए। गत सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र के दौरान स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में रह रहे तिब्बती समुदाय ने चीनी शासन में तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र भवन के पास विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जेनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति विषय को सत्र के दौरान उठाने की आग्रह किया है। तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा छुकी ने तिब्बती मानवाधिकार रक्षकों की शीघ्र रिहाई के लिए मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सत्र 27 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।